दिन में तो हम बंदर और उनसे जूझ रहे हैं, रात को हम भालुओं से जूझ रहे हैं। सड़क आप हमें दे नहीं रहे हो। सड़क के लिए ग्रामीणों का संघर्ष। डुंगर गांव में वन विभाग और ग्रामीण आमने सामने। सचिव के हस्तक्षेप के बाद सड़क कार्य को मिली हरी झंडी। बहुत परेशान है सर। रात के टाइम हमें फोन करके बोला जा रहा है जेसीबी रोक दो। क्यों रोक दो जेसीबी हम अपने पैसों से लेके आए ना सर। सरकार ने दी हमें, किसी विभाग ने नहीं दिया हमें सर। पोखरी विकासखंड के ग्राम पंचायत डुंगर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। दरअसल ग्राम प्रधान दीक्षा बर्तवाल ने 2 टूक कहा कि स्वर्गीय राय बहादुर पातीराम के घर तक हर हाल में सड़क पहुंचाई जाएगी, चाहे हमें कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि हम गाँव छोड़ दें तो हम गाँव छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सड़क तो अब कट के रहेगी, चाहे कोई भी आ जाए। दरअसल गांव में आज तक सड़क न पहुंच पाने के कारण गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई बार समय पर उपचार न मिलने से जान जाने तक की स्थिति बन जाती है। इस पीड़ा को देखते हुए ग्रामीण अपने निजी संसाधनों और पैसों से सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों को आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, जिससे मौके पर अधिकारियों को भारी आक्रोश झेलना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले पर वन क्षेत्राधिकारी बेंजीलाल साहब बोले, जिस भूमि पर सड़क बनाई जा रही है वो वन पंचायत की भूमि है और बिना अनुमति के पर कार्य किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा ग्रामीणों के पास सड़क निर्माण की अनुमति नहीं है। ये डुंगर वन पंचायत मेरे नियंत्रणाधीन है और इसमें हमने 2011 में जो है वनीकरण किया था हमारे अलकनंदा वन प्रभाग से, और 5 साल बाद ये इसकी देखरेख करके फिर वन पंचायत के हैंड ओवर कर दिया गया है। और इन लोगों की मांग है कि यहाँ से सड़क बनाई जाए। तो ये सड़क का जो स्वीकृत करने का मामला ये PWD का है और हमारा केवल इसमें संयुक्त निरीक्षण है। और संयुक्त निरीक्षण में जहाँ से ये सड़क ले जा रहे हैं वहाँ पेड़ बहुत कम हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अभी इसकी अनुमति नहीं है। तो मैं आज दिनांक 2 फरवरी को यहाँ पर जनता के बीच आया हूँ और मैंने प्रधान जी से और जनता से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक आपकी स्वीकृति नहीं आ जाती तब तक इस काम को बंद रखो, लेकिन जनता मान नहीं रही है। तो हमारी भी ड्यूटी है कि काम रुकाने की, और जनता की संख्या जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पूरे गाँव है मेरे जो है 4 या 5 कर्मचारी, यहाँ पर हम 4-5 लोग आए हैं। अगर ये लोग कहना नहीं मानते, अगर ये लोग कहना नहीं मानते हैं तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं अपने DFO को सूचित करूं और SDM साहब को सूचित करूं इस संबंध में। और इन लोगों का ये कहना है कि हमारी लीज वाली ज़मीन जहाँ तक होती है 2 नाली तक होती है, 3-2.5 नाली तक हो सकती है, लेकिन पूरी वन पंचायत लीज में नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है कि अभी गांव वालों को ये काम बंद रखना चाहिए और पहले अपनी सड़क को स्वीकृत करना चाहिए। इस ढंग से जो है कि काम करने से एक तो ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, दूसरे में गांव वालों का पैसा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ये सड़क टेक्निकल ढंग से तो खोद नहीं रहे हैं। चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहे, तो बाद में अगर ये सड़क स्वीकृति भी होती है तो जो ये नुकसान जंगल को कर रहे हैं ये किसी काम आने वाला नहीं है। वही इसके बाद ग्रामीण ग्राम प्रधान दीक्षा बर्तवाल के नेतृत्व में थालाबैंड स्कूल पहुंचे, जहां सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सचिव सिंचाई एवं संस्कृति विभाग उत्तराखंड शासन युगल किशोर पंत के समक्ष उन्होंने अपनी समस्या रखी। नहीं सर, आप आज मुझे यहाँ ये बता दीजिए कि हमारी सड़क को अपने अंडर कौन लेगा। ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनने के बाद सचिव युगल किशोर पंत ने वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी से तत्काल जवाब तलब किया और अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने ग्रामीणों को सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौके पर जाकर सड़क का सर्वे करने के अधिकारियों को आदेश दिए। वो सरकार कहती है कि पलायन ना करें, लेकिन हम पलायन करने को इतने मजबूर हैं कि दिन में तो हम बंदर और उनसे जूझ रहे हैं, रात को हम भालुओं से जूझ रहे हैं। सड़क आप हमें दे नहीं रहे हो तो हम पैदल जाएंगे। कभी हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, हमारी गाय भैंसों को नुकसान हो रहा है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि हम गाँव छोड़ दें तो हम गाँव छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सड़क तो अब कट के रहेगी, चाहे कोई भी आ जाए। धन्यवाद सर। हमने अपने पैसे लगाए हैं, हमने अभी किसी से भी आर्थिक सहायता नहीं ली है, और जो भी जनप्रतिनिधि है हम चाहते हैं अगर वो उनसे हमारा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी रोड को PWD के हैंडओवर कर दे। हमें PMGSY का इंतजार नहीं करना, हम सालों से रोड के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल दबाव के कारण जो हमारी रोड है, जो हमने रोड बना दी है,
हम हमारे इतिहासकार राय बहादुर पातीराम जी के नाम पर सड़क लेके जाना चाह रहे हैं। अब कुछ विवादित लोग उसे अपने तरीके से मोड़ तोड़ के खबर बना रहे हैं कि हम वहाँ तक रोड पहुँचाएंगे। ये गलत है। मैं विभाग को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आकर हमारी सुध लें, वरना हमारा नेक्स्ट कदम PWD में धरना देना होगा। ग्रामीणों ने कहा, जब सरकार अभी तक सड़क नहीं बना पाई है तो वे मजबूरी में स्वयं ही अपने संसाधनों से सड़क काट रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों द्वारा विकास कार्य रोकना बेहद निंदनीय है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक सड़क के अभाव में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार लोग दम तोड़ते रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है, जब तक गाँव में सड़क नहीं पहुँचते है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ पे हमारी रोड कटिंग हो रही थी और यहाँ पे ये जंगलात वाले हमें परेशान कर रहे थे बार बार, और मैं वहाँ गया था जंगलात विभाग में। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हारी भूमि को हमने 2013 में तुम्हें सौंप दी गई थी, लेकिन हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। उसके बाद मैं वहाँ एप्लीकेशन लेके गया अपनी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी एप्लीकेशन हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी भूमि हमें वापस कर दी 2013 में। और लोगों ने बड़े मुश्किल से अपने दिहाड़ी मजदूरी करके 1-2 रुपये, किसी ने गुल्लक फोड़े, किसी ने कुछ किए, बड़े मुश्किलों से रोड काटी जा रही है। और कोई चाय बना के, कोई कुछ करके बड़े मुश्किल से ये रोड तैयार की जा रही है। और इसमें वन विभाग रोक लगाते जा रहा है। न ही कोई विधायक, न ही कोई नेता। 2027 में नेता इधर वोट मांगने आएंगे तब बताएंगे हम। और हमारी रोड पे कोई विधायक नहीं जाएगा, कोई नेता नहीं जाएगा, कोई सांसद हो, कोई चाहे कुछ हो, डूंगर पैदल जाएगा वो। पहले तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आना चाहते हैं तो हमारा सहयोग करें और इसको चाहे PWD में लें, चाहे PMGS में लें, और इसको पक्की करने का वो करें।